नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है एक राजा और एक पुजारी की कहानी। आज की इस कहानी को शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक राजा और एक पुजारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रख दिया। इस बात को बहुत समय बीत गया। अब राजा भी बूढ़ा हो गया था और पुजारी भी बूढ़ा हो गया था। लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह अपने सैनिकों के साथ फूलों की एक माला भेजता था और पुजारी उस माला को भगवान कृष्ण को चढ़ाते थे। भगवान कृष्ण को माला पहनाने के बाद जब राजा भगवान के दर्शन के लिए आते थे तो पंडित जी भगवान के गले से माला उतारकर राजा के गले में डाल देते थे। यह लगभग रोज की बात थी। पुजारी बूढ़ा हो रहा था और राजा भी बूढ़ा हो रहा था। एक दिन राजा की तबीयत बहुत खराब होने लगी। राजा ने अपने सिपाहियों के हाथ पुष्पमाला भेज दी और सिपाहियों से कहा कि पंडित जी को कह देना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आज हमारा इंतजार ना करें क्योंकि हम आज नहीं आ पाएंगे। फिर सिपाही ने जाकर पुजारी को पुष्पमाला दी और पंडित जी को सारी बात कह बताई। पंडित जी ने श्री कृष्ण भगवान को पुष्पमाला अर्पित की तो पंडित जी ने सोचा कि इतने वर्ष हो गए, भगवान का यह हार हमेशा राजाओं ने ही पहना है, लेकिन मैंने खुद आज तक इसे कभी नहीं पहना है। तो आज इतने वर्षों के बाद मुझे भगवान के इस हार को धारण करने का अवसर मिला है। यह निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है। पंडित जी ने सोचा यह तो परंपरा थी कि भगवान की उस हार को राजा पहने, परंतु राजा बीमार है तो क्यों ना ये हार आज मैं पहन लूं। जो परंपरा है उसे कैसे तोड़ दें, भगवान के उस हार को कैसे छोड़ दें। इसलिए इस बार पंडित जी ने वह हार अपने गले में डाल दिया। तभी राजा का सिपाही दौड़ता हुआ मंदिर आया और बोला कि राजा साहब मंदिर आ रहे हैं। क्योंकि राजा को ऐसा लग रहा था कहीं परंपरा टूटने की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए। रोज की परंपरा ना टूटे यह सोचकर राजा मंदिर की ओर आ रहे हैं। इतने सालों की परंपरा राजा तोड़ना नहीं चाहते हैं। आप सारी तैयारियां करके रखें, इसलिए वह मंदिर आ रहे हैं। पंडित जी ने तुरंत गले से हार उतारकर भगवान को अर्पण कर दिया। पंडित जी ने क्या भूल की यह पंडित जी को समझ में नहीं आया। पंडित जी को अब डर लगने लग गया। पंडित जी ने सोचा कि यदि राजा को पता चल गया तो वे उसे दंड देंगे। राजा मंदिर आया। अब जब राजा आया तो प्रतिदिन की भांति पंडित जी ने भगवान के गले से हार उतारकर राजा को पहना दिया। लेकिन राजा की नजर माला पर पड़ी। माला पर सफेद बाल गिरे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि सफेद बाल पुजारी जी के हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, क्या यह माला आपने पहनी थी? माला पर सफेद बाल कहाँ से आए? तो पंडित जी डर गए। डर के मारे कहा कि यह सफेद बाल श्री कृष्ण जी के हैं, भगवान के हैं। राजा को अब और गुस्सा आया कि पंडित जी ने धोखा दिया और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कृष्ण जी के बाल कब सफेद हुए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल सुबह के समय आऊंगा, फिर देखूंगा श्री कृष्ण के बाल सफेद हुए हैं या नहीं। और पंडित जी को यह भी कहा कि याद रखना पंडित जी, अगर बाल सफेद नहीं काले हुए तो इस फरेब के लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा नाराज होकर चले गए। इधर
पंडित जी को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। अब पंडित जी बहुत ही दुखी मन से भगवान की शरण में गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें, मुझे लोभ हुआ और सोचा कि यह माला मैं भी पहन लूं। भगवान मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल मैं निश्चित रूप से राजा के हाथों मारा जाऊंगा। पंडित पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा और रोता रहा। अब अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय आ गए और राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी भगवान का मुकुट उतार दें, मैं बांके बिहारी जी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने घबराकर मुकुट हटा दिया और मुकुट उतारते ही राजा के होश उड़ गए। भगवान कृष्ण की मूर्ति के सफ़ेद बाल थे, लेकिन राजा को लगा कि पुजारी जी फिर से कोई चाल चल रहे हैं। कहीं अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बाल रंग तो नहीं दिए थे। यह सोचकर राजा ने जांच करने के लिए बाल तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही राजा ने बाल उखाड़े, मूर्ति से खून निकलने लगा और यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं सही और गलत को भूलकर संदेह से इतना अंधा हो गया हूँ। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा आप मुझे केवल मूर्ति ही समझते हैं, इसलिए आज तक मैं केवल आपके लिए मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी को मुझ में भगवान दिखा तो मुझे उसकी जान बचाने के लिए अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। इसलिए कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो भले ही भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं, आप उनसे भी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। यदि आप वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको केवल महसूस करना है। परमेश्वर पर बिना शर्त विश्वास रखें और बिना किसी रुकावट के अपना काम करते रहें। सर्वशक्तिमान भगवान आपको निश्चित रूप से अपना फल देंगे। भगवान पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास करें। आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।